नमस्कार प्यारे साथियों, आज है 7 सितंबर 2025 और आज हम देखेंगे 6 और 7 सितंबर 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर्स, जिन्हें कि हम बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में बहुत ही यूनिक प्रश्न हैं जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, सभी के लिए रामबाण साबित होगी। साथियों, ये डेली का सुबह 6 बजे का डोज है जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बूस्टर डोज रहेगा। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की कौन सी जयंती 5 सितंबर 2025 को मनाई गई? ऑप्शन है 150वीं, ऑप्शन बी 175वीं, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 225वीं। इसका राइट आंसर है कि दादा भाई नौरोजी की इस बार 200वीं जयंती मनाई गई है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे और इनका एक सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नया मिशन 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना से जुड़ा हुआ है? नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी मिशन, नेशनल क्रिटिकल माइनर मिशन, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी मिशन या नेशनल माइनरल सिक्योरिटी मिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, यानी कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है ये। और महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इससे भारत की खनिज आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किस समूह को जनगणना से अलग से गिनने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन है एससी, ऑप्शन बी एसटी, ऑप्शन सी पीवीटीजी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह और ऑप्शन डी ओबीसी। तो इसका राइट आंसर है पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजाति मंत्रालय ने कहा कि पीवीटीजीएस को अलग से गिना जाएगा, यानी कि जो विशेष रूप से पिछड़ी जाती है उन्हें की ज़रूरतों को सही से डेटा मिलाया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी शिक्षा रैंकिंग 2025 में जारी हुई? यूजीसी रैंकिंग, एनएएसी रैंकिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग, ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनआईआरएफ रैंकिंग, जो कि शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक रैंकिंग जारी की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन सी नई उर्वरक तकनीक विकसित हुई है? ऑप्शन है नैनो फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर पानी में घुलनशील उर्वरक, ऑप्शन सी बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक, ऑप्शन डी हाइब्रिड फर्टिलाइजर मिश्रित उर्वरक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर, यानी कि पानी में घुलनशील उर्वरक जो है वो आया है। भारत ने पहली बार घरेलू तकनीक से पानी में घुलनशील उर्वरक बनाया है। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता है। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब ने हाल ही में किस विषय पर रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट ऑन विच टॉपिक? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी 2D मटेरियल्स द्विआयामी सामग्री, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी ब्लॉकचेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2D मटेरियल्स, यानी कि द्विआयामी सामग्री जो है उस पर ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का चौथा संस्करण था 2D मटेरियल का, जो कि ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भविष्य के लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से हरे ऊर्जा निर्यात की चर्चा हुई? पीएम विजिट टू इंडिया ग्रीन एनर्जी पर बात हुई है। जापान की, सिंगापुर की, फ्रांस की या यूके? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। भारत सिंगापुर वार्ता में ग्रीन एनर्जी के निर्यात हेतु विशेष पोर्ट प्रणाली पर सहमति बन चुकी है। साथियों, अगला प्रश्न है, इंटरेस्टर डस्ट ग्रेस किससे बने होते हैं? इंटरेस्टर डस्ट ग्रेन्स आर मेड अप टू विच मटेरियल्स, यानी कि ये किस मटेरियल से बने होते हैं? आयरन एंड निकेल से, लोहा व निकिल, ऑप्शन बी सिलिकेट्स एंड कार्बन,
ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड हीलियम और ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिलिकेट एंड कार्बन से ये बने होते हैं। धूल के कण मुख्य रूप से सिलिकेट और कार्बन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है APEDA से कौन सी पहल शुरू की जो कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को समर्थन देती है? एग्रीबूस्ट, फूड एमएनएक्सटी, भारती, एग्रोटेक। इसका राइट आंसर है भारती। भारतीय पहल के तहत 100 एग्री फूड एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है अगेन एंड हेल्थ बर्डन इन इंडिया किस जीएस पेपर से जुड़ा विषय है? तो ये जीएस पेपर फर्स्ट है, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड है, जीएस पेपर फोर्थ। तो ये है जीएस पेपर 2 वल्नरेबल सेक्शन से जुड़ा टॉपिक है जिसमें वृद्धजनों की स्वास्थ्य एवं सामुदायिक चुनौतियों पर चर्चा होती है। अब हम 6 सितंबर के देख चुके हैं, अब देखते हैं आज के यानी कि 7 सितंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स। अकेंथामोबिया हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य संकट बना हुआ है? नाम है साथियों इसका अकेंथामोइबा। केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है केरल में ये मुसीबत बना हुआ है। अकेंथामोइबा एक फ्री लिविंग ओमोइबा है जो आँखों में केराटाइटिस और मस्तिष्क में संक्रमण एनसेफेलाइटिस का कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है नेशनल आयुष मिशन यानी कि NIM समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो साथियों इसका राइट आंसर है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस शिखर सम्मेलन में आयुष क्षेत्र की गुणवत्ता, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर विशेष जोर दिया जाएगा। SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है? अकॉर्डिंग टू SRF's रिपोर्ट 2020 व्हाट इज इंडिया टोटल फर्टिलाइजर रेट? TRF बोले तो टोटल फर्टिलाइजर रेट 2.1, 2.0, 1.9, 1.8। इसका राइट आंसर है साथियों 1.9। भारत की TRF यानी कि टोटल फर्टिलाइजर रिपोर्ट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के से नीचे है। इसका मतलब है कि जनसंख्या स्थिर होने की ओर बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो कहीं ना कहीं भारत में कम हो रही। भारत और सिंगापुर ने कितने MOU साइन किए हैं? 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका राइट आंसर है भारत और सिंगापुर ने हाल ही में 5 MOU साइन किए हैं और ये है एसेट, स्पेस, ग्रीन शिपिंग और सिविल एविएशन, इसमें डिजिटल सारी चीज़ें शामिल है। अगला प्रश्न है मोकेप एंड PD ने किस धातु के ज्वेलरी पर डिजिटल HUID सिस्टम शुरू किया है? मोकेप एंड PD इंट्रोड्यूस्ड ए डिजिटल HUID सिस्टम फॉर ज्वेलरी ऑफ विच मेटल? ऑप्शन है गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी डायमंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर, यानी कि चांदी पर डिजिटल हॉल मार्किंग शुरू किया गया ताकि उनकी शुद्धता निश्चित हो सके, पहले ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न है भारत को वैश्विक मंच पर किस रूप में देखा जा रहा है? इंडिया इज बीइंग सीन एज व्हाट ऑन द ग्लोबल स्टेज? आक्रामक, ऑप्शन बी क्लाइंट स्टेट पराश्रित राज्य, ऑप्शन सी ब्रिज बिल्डर सेतु निर्माता, ऑप्शन डी आइसोलेटेड अलग अलग। तो हमारा जो भारत है वो एक सेतु निर्माता है, ब्रिज बिल्डर। भारत को विकसित देशों और ग्लोबल साउथ के बीच एक ब्रिज बिल्डर के रूप में देखा जा रहा है जो सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है भारत किस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए सहयोग कर सकता है? ऑप्शन है साइबर वारफेयर साइबर युद्ध, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी तकनीकी कूटनीति, ऑप्शन सी आर्म्स ट्रेड हथियार व्यापार, ऑप्शन डी स्पेस मिलिट्रेशन यानी अंतरिक्ष सैन्यकरण। तो इसका राइट आंसर है साथियों टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी तकनीकी कूटनीति पर भारत अब आगे बढ़ चुका है। भारत को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी जैसी तकनीकियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आत्मनिर्भरता मिल सकती है। अगला प्रश्न है UNGA जनरल डिबेट 2025 में भारत की ओर से कौन भाषण देगा?
तो ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस डिबेट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भाषण रद्द कर दिया। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में 9 सितंबर 2025 को कौन सा चुनाव होगा? तो साथियों हम सभी को पता है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा इलेक्शन, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन डी असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा का चुनाव। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को होने वाला है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब 9 सितंबर को चुनाव है। अगला प्रश्न है, वैश्विक संकटों के बीच भारत को कौन सी रणनीति अपनाने की सलाह दी गई? ऑप्शन ए रिजाइड एलायंस कठोर गठबंधन, ऑप्शन बी बोर्ड कोऑपरेशन व्यापक सहयोग, ऑप्शन सी कंप्लीट आइसोलेशन पूर्ण अलगाव और ऑप्शन डी मिलिट्री एग्रीगेशन सैन्य आक्रामकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रॉड कोऑपरेशन व्यापक सहयोग। इनसाइट ऑन इंडिया के अनुसार भारत को कठोर गुटबंदी से बचकर सभी देशों से सहयोग करना चाहिए ताकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे। साथियों ये थे 6 और 7 सितंबर 2025 के मोस्ट टॉप 20 करंट अफेयर्स, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। साथियों यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों में। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।